हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में हम जो पोर्शन कवर कर रहे हैं उसमें हम आ चुके हैं ऑप्टिक्स में भी हम जो सेक्शन कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा मिरर को हम कंप्लीट कर रहे हैं और मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ बातें देख ली थी, इसके पहले हमने कुछ चीजें समझ ली थी, है ना। जो चीजें समझ ली थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि वो बहुत काम की है और अब आने वाली है। ठीक है, एक मिरर को हमने कट करा, है ना। इसको हमने क्या बोला, कर्व्ड मिरर। इस मिरर को हमने क्या बोला, एक टाइप का कर्व्ड मिरर है ना। उसकी सरफेस कैसी है, इसी कर्व के फॉर्म में। ठीक है, तो यदि किसी कर्व्ड मिरर को आउटर एरिया में पॉलिश करेंगे, आउटर एरिया से पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन यदि किसी मिरर को इनर एरिया में पॉलिश कर देते हैं, इनर एरिया से पॉलिश कर देते हैं तो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों आपको याद रखने कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जिस तरफ पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट एरिया में हमको हमारा फेस देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस तरफ पॉलिश कर देंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, वह एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पर हम फेस नहीं देख सकते। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक सिंपल सी बात है कि हमने एक मिरर कट करा, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मिरर का ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं पोल, है ना। इस यहां से लेकर यहां तक इसका हमने क्या निकाला, एक सेंटर निकाला। इसी सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। जिस सर्कल में से, ये एक सर्कल है, इस सर्कल से हमने ये मिरर कट करा ये वाला, तो इसका एक सेंटर होगा। जो इसका सेंटर होगा वो भी क्या होगा, इसी का सेंटर होगा, है ना। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं सी से, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट करते हैं हम सी से। ठीक है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये तीसरी डिस्टेंस यहां तक, ये तीनों डिस्टेंस क्या कहलाती है, इन तीनों डिस्टेंस को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन तीनों को क्या बोलेंगे, ये रेडियस ही है ना, कहीं पर भी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन दी मिरर एंड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारा दूसरा पॉइंट, ये इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, उसके अलावा सेंटर, है ना, पॉइंट सी या फिर सेंटर और पी, पोल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी बेस पर हम क्या देखने वाले, आज इमेजेस देखने वाले कि इमेजेस फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेजेस कैसी बनती है और किस सेक्शन में कैसी इमेज आपको दिखाई देगी, वो हम आज देख लेते हैं। देखिए, चलते हैं हमारे सेक्शन पर। देख, तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें से हमने एक क्या कट कर लिया है, एक मिरर कट कर दिया है। ठीक है, उस मिरर को हमने यहां पर निकाल के रख लिया है। ठीक है, यहां पर आपको सभी पॉइंट समझा देता हूं मैं, है ना। यहाँ पर एक सेक्शन में मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं कि कहां पर क्या चीज है। देखिए, सब जगह यहां पर दिया हुआ है सी, है ना। ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मे भी हो सकता है छोटा दिखे आपको, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है, ये है फोकस। ठीक है, फोकस को भी समझा देते हैं कि जब भी कोई लाइट रे, है ना, जब भी जितनी भी लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी लाइट रेस पैरेलल आती है, तो पैरेलल आने के बाद वो जिस पॉइंट से पास आउट होती है, जिस भी पॉइंट से पास आउट होती है, ये सब एक ही पॉइंट से पास आउट होगी, है ना। जिस भी पॉइंट से पास आउट होती है उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस पॉइंट होता है। तो जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है पॉइंट हमारा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है क्या है हमारी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शो करूंगा कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की अलग अलग जगह होगी और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते जाएंगे वैसे ही हमको इमेजेस फाइंड आउट होती जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्लियर कर लेते हैं हम सब कुछ। देखिए, मैं आपको एक बार ऑब्जेक्ट बना देता हूं कि हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहां पर है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या बोलेंगे हम, ए बी। ऑब्जेक्ट हमारा सा क्या होगा, ए बी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट ए बी को हम ले लेते हैं और यही क्या हो जाएगा, सभी जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते चलेंगे, प्लेस करते चलेंगे सभी जगहों पर। ठीक है, तो हमको अलग अलग पोजीशन पर इनको देखना है कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज कैसे फाइंड आउट होती है। हर जगह पर हमको अलग तरीके से इमेज फाइंड आउट होगी।
यहाँ से ए बी आपको पता ही है, तो हम ए बी को हटा देते हैं, ठीक है। और हर जगह ऑब्जेक्ट को मैं पहले से ही रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, जिससे हमको बार बार दिक्कत ना हो। ये हमारे सब जगह ऑब्जेक्ट आ गए, है ना, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना। अब देखिए इमेज को हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट हमने कहां पर प्लेस करा और इमेज कहां पर बन रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा कहां पर, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो हम इसको किससे लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं ग्रीन वाले से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस करा, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया कहां पर, इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब देखते हैं इसकी इमेज हमको कहां पर फाइंड आउट होती है। देखिए इनफाइनाइट से जो लाइट रेस चलेगी वो कहां पर आएगी, वो हमारे मिरर पर आई। इनफाइनाइट से जो लाइट रेस ट्रेवल करी वो हमारे कहां पर आई, मिरर पर आई। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेस कहां से निकल जाएगी, ये लाइट रे निकलेगी हमारे फोकस से। ये लाइट रे पास आउट हो जाएगी कहां से, फोकस से, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात करें तो ये लाइट रे वापस से, है ना, जो हमारा बेस वाला सेक्शन है, बेस वाले सेक्शन से फिर से एक लाइट रे पास आउट होगी, बेस वाले सेक्शन से फिर से एक लाइट रे पास आउट होगी, ये लाइट रे पास आउट है, ठीक है। ये लाइट भी कहां तक पहुंचेगी, हमारे मिरर तक पहुंचेगी। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे क्या हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से निकलेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलेगी ये भी कहां से, फोकस से, है ना। तो डायरेक्शन बता देता हूं किस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, कहां से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से ही तो टकराकर लाइट रे आएगी, सिंपल सी बात करें तो ऑब्जेक्ट से ही टकराकर लाइट रे आएगी, और लाइट रे टकराकर आने के बाद, ठीक है, फिर वो डिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको पता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इनफाइनाइट से जब लाइट ले रे आएगी या फिर पैरेलल होगी, किसके, हमारे मिरर के, जब पैरेलल होगी तो वो कहां से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। कहां से पास आउट होगी, फोकस से। और फोकस पर जब दो लाइट रे यहां पर कट करेगी तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और वो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज जो हमने बात करी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी यहां पर इमेज बनेगी, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, ए डैश, और ये हो गया हमारा बी डैश, ये इमेज बन गई। बार बार इमेज को मैं नाम नहीं दूंगा, है ना, एक ही बार मैं आपको इमेज का नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां पर, इनफाइनाइट पर, ऑब्जेक्ट को हम जब प्लेस करते हैं इनफाइनाइट पर, तो जो इमेज फाइंड आउट होता है हमको, इमेज फाइंड आउट होता है वो कहां पर होती है, हमको एफ पर आती है, ठीक है। इमेज आपकी कहां पर बनेगी, एफ पर बनेगी। लेकिन इमेज कैसी बन रही है ना, इमेज कैसी बन रही है, रियल, है ना। इमेज के बारे में और बात करें, है ना, इमेज के बारे में और बात कर लेते तो कैसी बन रही, रियल इमेज बन रही है। इमेज के बारे में और बात करें तो वेरी स्मॉल, ठीक है, रियल इमेज बन रही है। और रियल इमेज के बारे में आपको पता है कि रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हो जाती है, ठीक है। तो रियल इमेज बन रही है और वेरी स्मॉल बन रही है, और कहां पर बन रही है, हमारे एफ पर बन रही है, ठीक है। लाइट रे इनफाइनाइट से ट्रेवल करी, देन दोनों ही पास आउट होगी कहां से, फोकस से, और बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। सिंपल, आप कुछ भी मत करना, एक मिरर को लेकर खड़े हो जाना छत पर, है ना, एक मिरर को लेकर छत पर खड़े हो जाना, तो आपको मिरर के अंदर वो बहुत दूर, है ना, एक बिल्डिंग दिखाई देगी, या फिर कोई पेड़ दिखाई देगा, या फिर कुछ भी जो भी दिखाई देगा, बिल्डिंग होगी या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको देखना तो एक छोटा सा इमेज बना होगा, है ना। उसका इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। जैसे आप किसी दूर की चीज को देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है, बहुत छोटी सी दिखाई देती है ना। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो फोकस पर जो इमेज बन रही है वो कैसी है, बहुत ही छोटी, बहुत छोटी इमेज दिखाई देती है ना। तो हमारी बात क्या हो गई, इमेज जो दिखाई दे रही है हमको कैसी दिखाई दे रही है, रियल दिखाई दे रही है, उसके अलावा वेरी स्मॉल दिखाई दे रही है, और हमको ऑब्जेक्ट इमेज कहां फाइंड आउट हो रही है, एफ पर, है ना। इमेज हमको कहां फाइंड आउट हो रही है, एफ पर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब ऑब्जेक्ट को हम खींच के थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और हम उसको दूसरी कंडीशन पर रख देंगे, है ना, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट को खींच कर लाए और हमने कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने खींच कर लाए और रख दिया कहां पर, बीच में। अभी हमने बहुत दूर रख रखा है, देखो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख रखा है, लेकिन अब हमने कहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह चेंज कर दी और इसको लाकर रख दिया कहां पर, यहां पर,
ठीक है। इट मीन्स ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, पोजीशन मैं आपको बता देता हूं। पोजीशन हमारी है ना, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है कहां पर, ये है हमारा बिटवीन, बिटवीन कहां पर, इनफाइनाइट एंड सी, सी और इनफाइनाइट के बीच में, है ना। यदि आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मेरी आवाज भी सुने, है ना। मैं आपको बोलते भी जा रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर रहे हैं, है ना। इनफाइनाइट और सी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर चुके हैं। यहां पर हमने इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब हमारी लाइट रे वापस चलेगी यहां से, ये देखिए हमारी लाइट रे वापस यहां से चली, ठीक है। लाइट रे यहां तक आएगी, ये आई। तो आपको पता है कि जब भी लाइट रे पैरेलल चलती है, जब भी लाइट रे पैरेलल चलेगी तो कहां से पास आउट होगी, वो पास आउट होगी हमारे कहां से, फोकस से, है ना। वो पास आउट होगी हमारे फोकस से, ये निकल गई फोकस से, ये लाइट रे आई और हमारे फोकस से पास आउट हो गई, ठीक है। डायरेक्शन बता देता हूं, डायरेक्शन क्या है ना। इधर से लाइट रे आई और ये हमारे फोकस से पास आउट हो गई और इस डायरेक्शन में आकर निकल गई, ठीक है। डायरेक्शन आपको याद रखनी है, किस डायरेक्शन से लाइट रे आ रही है, यहां से आ रही है और देन फोकस से पास आउट हो रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो होगी वो कहां से पास आउट होगी, सेंटर से। उसको हम कहां से पास आउट करेंगे, सेंटर से करेंगे। तो हमारी दूसरी लाइट रे जो होगी वो पास आउट होगी हमारे सेंटर से, है ना। हमारी जो दूसरी लाइट रे होगी वो कहां से पास आउट होगी, सेंटर से। हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी लाइट रे हुई और ये पास आउट हुई हमारे कहां से, सेंटर से। ये सेंटर से पास आउट हुई और जैसे ये वाली लाइट रे सेंटर से पास आउट होती है ना, तो एक इमेज बनती है ना। सेंटर से जैसे पास आउट होती है तो यहाँ से ये लाइट रे पास आउट हो रही है ऐसी, ये यहाँ से ऐसी, दोनों जहां पर क्रॉस करेगी एक दूसरे को, है ना। तो हमारी इमेज मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव की इमेज जो होगी वो यहाँ पर हमको फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है। तो हमको इमेज यहाँ पर मिली, है ना। अब इमेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इमेज आपको कहाँ मिल रही है ना। हमको इमेज जो मिल रही है, आराम से समझिएगा बहुत इत्मीनान से, ठीक है। तो इमेज हमने यदि इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा तो कहां पर, सी और एफ के बीच में हमको इमेज फाइंड आउट होगी। कहां पर फाइंड आउट होगी, सी और इनफाइनाइट के बीच में हमको इमेज फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब इमेज जो है वो बन कैसी रही है, इमेज की यदि प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इमेज की प्रॉपर्टी एज इट इज बन रही रियल, ठीक है। रियल इमेज बन रही है और उसके अलावा कैसी बन रही है, स्मॉल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल, छोटी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी छोटी। देखो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज कैसे दिखाई दे रही है, छोटी। पहली लाइट रे गई, है ना। पहली लाइट रे कहां से गई, मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। ये देखिए फोकस, फोकस से निकल गई। देन दूसरी लाइट रे सेंटर से पास आउट हुई और कहां पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। जहां पर दोनों कट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। आप खुद बना के देखिए, आपकी लाइट रे जो होगी वो इसी पॉइंट से पास आउट होगी, ठीक है। चलिए अगली तीसरी कंडीशन में चलते हैं, थर्ड, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड पोजीशन, ये हमारी थर्ड पोजीशन हो गई। थर्ड पोजीशन की बात करें तो अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के रख देते हैं कहां पर, सेंटर पर। ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देते हैं हम कहां से, सेंटर पर रख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अब हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर पर प्लेस करा तो हमारी लाइट रे जो है वो कहां से पास आउट होगी, सेंटर से पास आउट होगी, ठीक है। तो आपको पता है जब भी मिरर के पैरेलल लाइट रे पास आउट होती है तो क्या होता है, वो जाती है फोकस से, वो पास आउट होती है हमारे कहां से, फोकस से। ये फोकस से पास आउट हो गए, ठीक है। उसके अलावा यदि हम दूसरे की बात करें कि हमारी लाइट रे, है ना। अब देखो, अब ये बात है कि दूसरी लाइट रे जो है वो भी कहां से जाएगी, फोकस से। यहां से फोकस से पास आउट हुई, है ना, ये निकली फोकस से, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगी और चेंज करेगी और पहुंच जाएगी यहां पर, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर उस डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन में बता देता हूं आपको यहाँ पर कि किस डायरेक्शन हमारी लाइट रे जा रही है। देखिए लाइट रे इधर से आई, है ना, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, देन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में निकल गई। देन दूसरी लाइट रे भी फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। तो फोकस से पास आउट हुई, ये फोकस से गई और इस डायरेक्शन में दोनों ने कट कहां पर करा, यहां पर, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइट रे कट करेगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमारा उसी के जस्ट नीचे बन गया। देखो
दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। पहला, हमने जो फोकस से पास आउट करी तो फोकस से भी कर सकते, तो भी इमेज आपका वही बनेगा। यदि आप इसको पोल पर लाइट को डाल दें, डायरेक्ट लाइट को पोल पर डाल दें, तो पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी, है ना। पोल से निकालेंगे तो भी लाइट रे क्या हो जाएगी, इसी सेम पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए बी, है ना, जो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो रखा हुआ है सी पर। ठीक है, अब इमेज की बात करें तो इमेज हमको फाइंड आउट कहां पर हो रही है, सी पर ही हो रही है ना। इमेज भी हमको सी पर ही मिल रही है। दूसरी बात, ये बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले रियल इमेज मिल रही है। इमेज कैसी है, रियल, है ना, और सेम साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की हमको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, तो उनको आपको एकदम दिमाग में उतार के रखनी है कि हमने कहां पर रखा है तो आपको इमेज कहां पर मिल रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बराबर ही एकदम सेम साइज पे आपको इमेज यहां पर फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, अब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, खसका लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने खसकाया और अब हमने कहां पर रख दिया, सी और एफ के बीच में, कहीं पर भी रख दो, है ना। सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, अब क्या हो जाएगा, वापस हमारी वही लाइट रे, ये लाइट रे है जो पास आउट होगी हमारे सेंटर से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकलेगी, आपको पता है कि कहां से रिफ्लेक्ट होकर निकलनी है, पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास आउट होगी। ये हमारी फोकस से पास आउट हो गई। ठीक है, दूसरी लाइट को आप पोल से पास आउट कर सकते हैं या फोकस से पास आउट कर सकते हैं, दोनों पर ही इमेज आपका सेम बनना है। ठीक है, तो यहां से दूसरा लाइट रे जो है वो हम कहां से डालेंगे, जो हम डाल ही रहे हैं हमेशा, फोकस से। ये फोकस से पास आउट हुआ, है ना, लाइट रे हमारी पास आउट हुई फोकस से, देन फोकस से देन रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन बना देता हूं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले लाइट रे यहां से गई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर किधर निकल गई, इस डायरेक्शन में निकल गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइट रे कहां गई, इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में निकल गई। दोनों ने कट करा एक दूसरे को, यहां पर दोनों ने एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर कट करा। जिस सर्टेन पॉइंट पर कट करा वहां पर क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए और बी यहां पर है ना, और ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो हमारा क्या है, यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लें कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है ना, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा है कहां पर, सी और एफ के बीच में, है ना, सी और एफ के बीच में। इसके पहले सी पर रखा था, देन अभी सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। अब इमेज के बारे में बात करें तो इमेज हमारी कहां पर बन रही है, इमेज हमारी बन रही है कहां पर, इनफाइनाइट और सी के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, है ना, इन दोनों के बीच में हमारा इमेज फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कैसी है, रियल, है ना। इमेज हमारा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल। और दूसरी बात बन रहा है कौन सा, बिग, है ना, बड़ी इमेज यहां पर फाइंड आउट होगी आपको, है ना, बड़ी इमेज यहां पर आपको मिल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहां से निकल गई, फिर देन ये वापस फोकस से पास आउट हुई, देन यहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट करा और यहां पर हमारी इमेज बन गई। जहां पर ये दोनों कट करेगी वहां पर ये इमेज फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तीसरी पोजीशन की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा, जैसे हमारा हो गया चौथा और ये पांचवा, फिफ्थ पोजीशन पर हम आ चुके। फिफ्थ पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट हमने सेम साइज के रखा है जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसीलिए मैंने पहले ही कॉपी कर दिया था। अब देखो, अब आपके पास तो ऑप्शन, अब आप बोल रहे कि सर ऑप्शन तो बचे ही नहीं, कहां से पास आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ऑप्शन है, देखिए तो सही। देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा और जब पैरेलल आती है ना, तो आपको पता है कि पैरेलल के लिए क्या काम होता है, पैरेलल वही फोकस से जाएगी। जैसे ही पैरेलल पास आउट हुई तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फोकस से पास आउट हो गई। ठीक है, दूसरा हमने बोला था कि सेंटर से निकाल दो, फोकस से निकाल दो, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर दो, फोकस से पास आउट कर दो, या फिर हमारे पोल से पास आउट कर दो, तो सभी से वही इमेज बननी है। ठीक है, तो हम कहां से कर देते हैं, हम इसको पास आउट कर देते हैं कहां से, यहां से पास आउट करेंगे। पहले हम ये वाला बना दे, है ना, यहां से हम लेकर आए और इसको हमने कहां से निकाल दिया, सेंटर से,
इसको हमने कहां से पास आउट करा, सेंटर से पास आउट करा, और जैसे ही सेंटर से पास आउट करा तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल चलेगी, रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे के लगभग पैरेलल चलने लगेगी। तो अब यहाँ पर कंडीशन को देखो, पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। लाइट रे यहाँ से निकली, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और देन डायरेक्शन में ऐसी जाने लगी, ठीक है। उसके अलावा हम कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पोल से, पोल से ये लाइट रे निकली, इस डायरेक्शन में जा रही है, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रही है इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट बनाएगी कहां पर, है ना, इन इमेज को कहां पर फाइंड आउट करेगी, इमेज बनेगी हमारी कहां पर, इनफाइनाइट, है ना। हमारी लोकेशन कौन सी होगी इमेज बनने की, इनफाइनाइट पर लोकेशन पर हमारी इमेज बनेगी, है ना। तो ये बी डैश और ए डैश जो हमारा बन रहा है वो कहां पर बनेगा, ए डैश और बी डैश दोनों कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर हमको इमेज फाइंड आउट होगी, है ना, बहुत दूर इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम कहां पर, फोकस पर, तो देन हमको इमेज फाइंड आउट होता है कहां पर, इनफाइनाइट पर, क्योंकि हमने रखी थी पहले इनफाइनाइट पर, तो देन फोकस पर मिला था, ठीक है। तो एकदम सेम चीजें चल रही है, सब कुछ सेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको इमेज यहाँ पर मिल गई। इसको थोड़ा सा हम उधर कर लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर एक इमेज बनने वाला है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, फोकस पर, तो इमेज हमको मिल रही है कहां पर, इनफाइनाइट पर। प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कैसी हो जाएगी, इमेज रियल ही बन रही है और कैसी बन रही है, वेरी बिग, ह्यूज इन साइज, ठीक है। बहुत बड़ी इमेज यहां पर आपको फाइंड आउट होगी, बहुत दूर, है ना। जैसे प्रोजेक्टर नहीं होता है, ये वाली चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, प्रोजेक्टर होता है जैसे थिएटर में प्रोजेक्टर लगा रहता है, तो वो पीछे छोटा सा प्रोजेक्टर लगा रहता है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्शन कितने बड़े पर्दे पर डाल देता है, इतना बड़ा प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ से एक छोटे से एरिया से निकलेगी लाइट, और जितनी दूर पर्दा होगा उतनी बड़ी इमेज ये फैल जाएगी। जैसे आपने देखा है बुर्ज खलीफा के ऊपर बहुत सारे मूवीज का ट्रेलर आते हैं, फिर उसके बाद हमारे 15 अगस्त पर, ठीक है, आपने बुर्ज खलीफा के ऊपर वो देखा होगा इमेज, है ना। फिर हमारा राष्ट्रीय गीत भी वहां पर गुनगुनाया गया, ठीक है। तो वैसे ही जितना दूर रखेंगे उतना बड़ा इमेज वहां पर फाइंड आउट होगा। तो वैसे ही वहां पर प्रोजेक्शन आपको क्या चाहिए, बहुत दूर का चाहिए, और उसी से आपकी इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। कैसी बनेगी, वेरी बिग, बहुत बड़ी इमेज आपकी वहां पर फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हम कहां पटक देते हैं और आगे उठा लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देते हैं किसके, इसके बीच में, है ना। हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया किसके, एफ और पी के बीच में, ठीक है। यहां पर देख लेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और पी के बीच में, पी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में, इनके बीच में रख दिया। अब देखो लाइट रे के सामने अब बहुत दुविधा है कि कहां जाए, है ना। तो पहला तो आपको पता ही है ना, पहली चीज तो आपको पता ही है कि पैरेलल जाएगी तो कहां से निकल लेगी, यदि ये पैरेलल जाएगी तो हमारे फोकस से पास आउट होगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास आउट होगी, ये फोकस से निकल गई, ये हमारी फोकस से निकल गई। दूसरा, अब आप क्या कर सकते हैं, सेंटर से पास आउट कर सकते हैं, है ना। कहां से पास आउट कर सकते हैं, सेंटर से, थोड़ा सा हिल रहा है यहां, ठीक है। अब दूसरी इमेज क्या कर सकते हैं, सेंटर से पास आउट कर सकते हैं। तो दूसरी इमेज को हमने क्या करा, दूसरी रे जो है हमने सेंटर से पास आउट करी, ये दूसरी रे है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों रे ऐसे डायरेक्शन में जा रही है कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये दोनों जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उस हिसाब से ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। यदि एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन तो बिगड़ जाएगी, कभी इमेज आपको बनेगा ही नहीं। इनफाइनाइट पर यदि आप ले जाएंगे तो इमेज कभी बनने वाला ही नहीं है, जितना भी आप इधर ले जाएं लाइन कट नहीं करेगी और इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी, है ना। तो हमारा इमेज बनेगा दूसरी जगह। हम बताते हैं कि इमेज आपको कहां बनने वाला है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसी रे को हम आगे बढ़ा देते, इसी रे को हम आगे बढ़ाते हैं। कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, व्हाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसी लाइट को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस वाली को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कट करेगी। देखिए यहां पर हमने इन दोनों को आगे बढ़ाया और ये सर्टेन एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को कट करती है। यहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, इस पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को कट करा। यदि इन दोनों ने एक दूसरे को कट करा तो इमेज यहां पर बन रही है कैसी, सीधी ही बन रही है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है,
ठीक है, और ये क्या है हमारा A डैश और B डैश। ठीक है, बिहाइंड द मिरर यहाँ पर क्या हो रही है, इमेज हमको फाइंड आउट हो रही है। देखिए शुरू से समझा देता हूँ, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो ऑब्जेक्ट की रे पहले गई इधर और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस पीछे आ गई। फिर दूसरी रे को हमने कहां से पास आउट करा, सेंटर से। आप यहां से भी पास आउट कर सकते हैं, एज इट इज सेम रिजल्ट मिलेगा। इधर से यहां पास आउट करते तो भी ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जाएगी ऐसे। अब इनकी इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इधर की तरफ हमने आगे बढ़ाया तो देन हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हुआ, है ना, दोनों ने एक दूसरे को कट करा और यहाँ पर A B डैश ऑब्जेक्ट हमको फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा था बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देन इमेज की बात करें तो हमारा इमेज जो हमको मिलेगा वो कहां पर मिल रहा है। सबसे पहले तो इमेज की प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, है ना, लोकेशन उसकी बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमको इमेज मिलेगा, है ना, मिरर के पीछे हमको इमेज मिलेगा। उसके अलावा कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी होगा या फिर इरेक्टेड होगा, है ना। इमेज कैसा है हमारा, इरेक्टेड बनेगा या फिर इमेजिनरी इमेज बनेगा हमारा कैसा, सीधा, है ना, सीधा इरेक्टेड, या फिर जैसे हम यहाँ पर लिखते आए अभी तक रियल इमेज बना। ठीक है, और हमारा कैसा बना, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर कैसा बनेगा, बिग, बड़ा इमेज होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ा इमेज कहां पर बन रहा है हमारा, इनफाइनाइट पर रखने पर, इनफाइनाइट पर रखेंगे तो ही सबसे बड़ा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, है ना। हमको जो इमेज मिल रही है वो कैसी है, बहुत बड़ी है, और कैसी बनेगी हमारी, इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी, सॉरी इरेक्टेड, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्टेड यहाँ पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो लास्ट पोजीशन पर हमने देखा कि इमेज कहां पर बन रही है हमारी, ये 6th पोजीशन है। 6th पोजीशन पर इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और बहुत बड़ी। एक बार फटाफट रिवीजन ले लो हर चीज का, सब कुछ बता देता हूं कहां पर कौन सा इमेज बन रहा है, कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करा, इनफाइनाइट पर प्लेस करा, तो देन इमेज कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। तो यहां पर देखो, है ना, यहां पर आप देखो तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करा आपने, फोकस पर, तो देन इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर बन रही है। ठीक है, तो मतलब इनफाइनाइट पर रखोगे तो फोकस पर मिलेगी, और फोकस पर रखोगे तो इनफाइनाइट पे इमेज आपको मिलेगी। दूसरी बात यहां पर देखें, यदि आप सेंटर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर C पर आपने इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा, तो देन इमेज भी आपको कहां मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। C पर रखेंगे तो इमेज C पर ही मिलेगी। ठीक है, इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन पे हमने कहां पर रख रखी है इमेज को, इनफाइनाइट और C के बीच में। ये C है और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और C के बीच में यदि हम इमेज को रख देते हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इमेज कहां पर मिलेगी, हमको मिल रही है फोकस एंड C के बीच में, फोकस और C के बीच में हमको इमेज मिल रही है। यदि हम यहां पर बात करें तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया किसमें, फोकस, ये फोकस है हमारा और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रख दिया, तो देन हमको ऑब्जेक्ट कहां मिल रहा है हमारा, है ना, इमेज हमको कहां मिलेगी, यहां पर इधर दूर मिलेगी, और कहां पर, इनफाइनाइट और C के बीच में मिलेगी। ठीक है, और एट लास्ट यदि हम फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रख देते इमेज को, फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, मतलब P और किसके बीच में, फोकस के बीच में हम इमेज को प्लेस करेंगे, तो देन बिहाइंड द मिरर हमको इमेज मिलेगी। ठीक है, अब जानने वाली बातें, ठीक है, सबसे पहला स्टार पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है कि ये सेम साइज का इमेज कब मिलेगा, तो सेम साइज का इमेज कब मिलेगा, जब हम सेंटर पर रखेंगे। दूसरा, इरेक्टेड इमेज कब मिलेगा, इरेक्टेड इमेज आपको कब मिलेगा, जब आप P और F के बीच में रखेंगे, तो इरेक्टेड इमेज आपको यहां पर मिलेगा। सबसे बड़ा इमेज कहां पर मिलेगा, सबसे बड़ी इमेज आपको कहां पर मिल रही है, जो है हमारी, जब हम कहां पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो देन इमेज हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट इमेज कब मिलेगी हमको, सबसे स्मॉल इमेज हमको मिलेगी जब हम कहां रखते हैं, इनफाइनाइट पर, तो देन फोकस पर हमको एक बहुत छोटा सा इमेज फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरीके से इमेज का वाला सेक्शन हो गया कि हमको इमेज कहां पर मिल रही है, कहां पर हम इनको रख रहे हैं, कहां पर प्लेस कर रहे हैं, और बाकी कंडीशन कैसे इसके साथ में फुलफिल हो रही है। और इसी से सीधे ये क्वेश्चन बनता है कि आपको कहां पर वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, कहां इमेज रखे, कहां है ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज दे देगा, ऑब्जेक्ट पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट दे देगा, इमेज पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी यहां से पूछ सकता है। यदि आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो, है ना, यदि कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक दो चीज और मेंशन कर देता हूँ। पूरा डायग्राम तो हमने बना लिया, है ना, तो आप इसको एकदम फोकस देख सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है ना, सब जगह पर ये सेंटर और ये फोकस। ठीक है, यहाँ पर सेंटर, फोकस और P पोल, ये पीछे की तरफ हमारा है पोल। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो
ये फोकस है, क्योंकि बहुत कचरा हो जाता है उसके अंदर, इतना सारे नाम लिख दो तो, है ना, इसलिए मैंने शुरुआत में नहीं लिखे थे। तो इसलिए आखिरी में जब पूरा फाइंड आउट हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, तो मैं वहां पर नॉमेनक्लेचर दे देता हूं पूरा, फोकस और सेंटर। अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यदि बहुत दूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस पर चले जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, तो ये कौन सा था, कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर से इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर से हम इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, और उससे इमेज देखते हैं कि उससे इमेज कहां पर बनेगी। ठीक, चलिए तो अब आगे हम क्या कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमको कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले एक सेक्शन को कट करना पड़ेगा। ये हमने सेक्शन को कट कर लिया। उसके अलावा हमको चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, बीच में से गुजरती हुई एक लाइन। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमको चाहिए पी की लोकेशन, तो हमने बोल दिया पी की लोकेशन ये रही। फिर हमने बोला एफ की लोकेशन कहाँ है, ये एफ की लोकेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने बोला सी की लोकेशन, ये सी की लोकेशन आ गई। अब कंडीशन आपके सामने सेम है कि अब आप देखो, इसको कॉन्वेक्स बनाने के लिए कंडीशन क्या है, आपको अंदर से पॉलिश करना पड़ेगा। अंदर से पॉलिश करेंगे तब जाकर ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हमारा बन गया। अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पर, पोजीशन पर रखेंगे। ये देखिए एफ, ये फोकस की डिस्टेंस है, जितनी पी से इधर दूरी उतनी इधर फोकस से दूरी, इधर जितनी सी की दूरी है उतनी हमने सी की भी डिस्टेंस रख ली। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां भी प्लेस कर दो, फोकस पे रख दो, है ना, सेंटर पर रख दो, सेंटर और फोकस के बीच में, और सेंटर और एफ के बीच में, या फिर आप कहां रख दो, इनफाइनाइट और सी के बीच में, या फिर एकदम इनफाइनाइट पे रख दो। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ना, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज आपको मिलना है किसके, पी और एफ के बीच में ही आपको इमेज मिलेगा। हमेशा पी और एफ के बीच में आपको इमेज मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि कैसा इमेज कहां पर फाइंड आउट हो रहा है। तो देखो, हम रख लेते हैं एकदम सहूलियत के लिए, यहां पर ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, है ना। हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख लिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, सेंटर पर। ठीक, यहां से सबसे पहला रे जो हमारा हमेशा निकलता है कहां जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, सीधे फोकस से निकल जाएगा। ठीक है, पहला कहां से निकल गया, सीधे फोकस की तरफ से निकल गया। अब आप बोलेंगे सर दूसरा कहां से गुजारे, तो दूसरा आपको पता है, या तो पी से गुजार दो या तो फोकस से गुजार दो, या तो पी से निकाल दो या फोकस से या सेंटर से, है ना। ये हमने सेंटर से निकाल दिया, ये हमने सेंटर से पास आउट कर दिया। पी से निकाल दो या सेंटर से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, आपको इमेज तो वहीं पर ही मिलना। देखो यहां से हमने सेंटर से निकाल दिया और एक फोकस से निकाल दिया। दोनों लाइट रे एक दूसरे को कट कहां पर कर रही है, दोनों लाइट रे एक दूसरे को कट कर रही है कहां पर, यहां पर, इस पॉइंट पर कर रही है। तो हमने ए और बी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, है ना, कहीं पर भी। ठीक है, अब इमेज जो बन रही है ना, इमेज की बात करें तो इमेज हमको कहां पर फाइंड आउट हो रही है, पी और एफ के बीच में, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में आपको इमेज हमेशा मिलेगी, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा इमेज आपको यहीं पर मिलेगी। उसके अलावा भले आप इस इमेज ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रख दो, ऑब्जेक्ट को यहां रख दो, तो पहला इमेज पहली रे पास आउट होगी यहां से, दूसरी रे पास आउट होगी यहां से, देन इमेज यहां बन जाएगा। आप कहां रख दो, फोकस पर रख दो, ये रख दो फोकस पर। ठीक है, तो पहली कहां से पास आउट होगी, इधर से पास आउट होगी, और दूसरी कहां से होगी, इधर से। तो ये दोनों जहां कट होगी यहां पर बन जाएगी। तो ऐसे जहां भी आपको रखना है वहां पर रख सकते हैं, और वहीं पर इमेज आपको एकदम वैसी ही फाइंड आउट होगी, हमेशा यहीं पर आपको इमेज मिलेगा। तो इमेज के बारे में हम बात कर ले, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या बन रही है, सबसे पहले बन रही है इरेक्टेड बन रही है। ठीक है, लेकिन कैसी बन रही है, स्मॉल, है ना, इरेक्टेड एंड स्मॉल, एकदम सीधी बन रही है। उसके अलावा कैसी बन रही है, इमेजनरी। इमेजनरी इमेज आपको यहां पर फाइंड आउट हो रही है, मतलब सीधी इमेज जो होती है वो इमेजनरी टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए, है ना, हमने यहाँ पर पूरे मिरर से बनने वाली इमेजेस को फाइंड आउट कर लिया, और हमने ये भी देख लिया कि हमारा ये वाला सेक्शन कैसे कर रहा है, फोकस और बाकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर देखा। बस मिरर के बारे में क्या बचा हुआ है हमारा, मिरर के बारे में यदि हम बात करें तो मिरर में हमारा बचा हुआ है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखें, है ना, कि मिरर किस टाइप से काम करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कहां कहां पर मिरर यूज होता है। बस तो अगले लेक्चर में हम यहाँ पर उसके एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और उसी को वहां पर खत्म करेंगे। तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।